Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed more information about Sahibi Alam and his family, and you all know that I have not completed the paragraph. So today I will complete the half remaining paragraph and then I will also continue the chapter. तो लास्ट में हमने देखा था कि जब वाटर वहाँ पे पहुँचती है सीमापुरी में तो देखती है कि वहाँ पे लोग इलीगली रह रहे हैं, यानी कि ये साहिबी आलम, उसकी फैमिली, दूसरे लोग, और उनके पास ना तो परमिट है ना कुछ है, सिर्फ एक राशन कार्ड है जिसके बेसिस पे वो लोग रह रहे हैं. अब आगे, if at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no green, says a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. तो स्टूडेंट्स जब ऑथर वहाँ पे पहुँचती है, एक तो लेडीज़ के साथ, वहाँ की जो लेडीज़ होती है वहाँ उनके साथ बैठती है और लेडीज़ को पूछती है कि आपने, मतलब आप लोग जहाँ से हो, यानी जिस जगह से आप हो, आपकी रियल जगह, आपका रियल गांव, तो इतनी सुंदर जगह, इतना ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड जहाँ पे है, ग्रीन फील्ड है, रिवर्स है, इतनी ब्यूटीफुल जगह आपने क्यों छोड़ी और यहाँ के पे ऐसी जगह पे क्यों रहते हैं. तो उन लोगों ने, स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि जब दिन पूरा होता है, ख़त्म होता है, तो दिन ख़त्म होने तक अगर हम लोग हमारी फैमिली को फीड, यानी कि हमारी फैमिली को खिला सकें, मतलब खिलाने के लिए कुछ लेकर आए घर पे, और हम लोग भूखे पेट, रात को भूखे पेट ना सोए, तो ये हम इस हमारी इतनी ऐसी जगह जो एकदम ग्रीन है, ऐसी जगह को छोड़ने के लिए हम तैयार है जो हमें अनाज नहीं देती है, और ऐसे यहाँ पे रहने के लिए हम तैयार है जो हमें अनाज देती है. यानी हमारे लिए यही ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, ज़रूरी ये है कि हमें कहाँ से खाने को मिलता है. whenever they find food they pitch their tents that become transit home. transit यानी टेम्पररी, यानी जहाँ पे भी उनको खाने को मिले, मतलब ऐसी जगह उन्हें मिले जहाँ से उनको ईजीली पूरे दिन का खाना मिल सकता है, कमाई हो सकती है, तो वो लोग वहाँ पे टेंट बांध देते हैं और वहाँ पे अपना टेम्पररी घर बनाते हैं. परमानेंट घर नहीं, टेम्पररी घर बनाते हैं. फिर जब वहाँ से नहीं मिलता है, दूसरी जगह उनको मिलता है, तो फिर वहाँ से वहाँ चले जाते हैं. चिल्ड्रन गो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. तो थ्रू द ईयर it has acquired the properties of a fine art. Garbage to them is good. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. कि इनके घर के बच्चे जो है उनको छोटी सी उम्र में ही वो लोग अपने घर के बड़े लोगों के पार्टनर बन जाते हैं. पार्टनर मतलब किस में पार्टनर? घर को सर्वाइव करने में, यानी घर को चलाने के अंदर पार्टनर, यानी कि अपने लोग घर के पेरेंट्स को, अपने माता पिता को घर चलाने में हेल्प करते हैं. स्कूल नहीं जाते हैं, अपना बचपन एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन वो घर चलाने में हेल्प करते हैं. और इनके यहाँ घर चलाना मतलब एक ही काम, रैक पिकिंग यानी कचरा उठाना. और दूसरा कि उनके लिए जो गार्बेज यानी कि जो कचरा है, हमारे लिए सिर्फ कचरा होता है, वो कुछ किसी के काम का नहीं होता है, लेकिन इनके लिए कचरा गोल्ड समान होता है, यानी कि सोने के समान वो लोग इसे मानते हैं. क्यों? क्योंकि ये कचरा ही है जो उसे उन्हें अपना डेली ब्रेड यानी डेली खाना जिसकी वजह से उन्हें मिलता है. ये कचरा ही है जिसकी वजह से उन्हें छत मिली है. भले ही वो छत लीकेज करती हो, लेकिन उन बच्चों के लिए ये सब कुछ वही है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighten up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. साहिब आलम आगे क्या कहता है कि मुझे कभी कभी कचरा पेटी में से 5 रुपये मिल जाते हैं, 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये की नोट मिल जाती है. और ऐसा बोलते वक्त उसकी आंखें एकदम चमक जाती है. फिर आगे कहता है कि चमक जाती है, मतलब उसके अंदर, उसकी आंखों में हमें आनंद, उत्साह दिखाई देता है, जॉय दिखाई देता है. फिर कहता है आगे कि कभी कभी हमें गार्बेज के ढगले में से हमें सिल्वर कॉइन मिल जाता है और उस वक्त हम लोग स्क्राउंजिंग करना बंद नहीं करते हैं. अब आगे
तो फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। स्क्राउजिंग यानी कि ढूंढना बंद नहीं करते। भले हमें कॉइन मिलता है तो कॉइन मिलने के बाद हम लोग उसे बंद नहीं कर दे कि बस हमें मिल गया ना अब हमें नहीं ढूंढना, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? वो कॉइन मिलता है, 10 रुपये की नोट मिलती है कचरे में से, उसके बाद भी वो लोग कचरे में ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो ऐसी आशा होती है कि हो सकता है और भी मिले और भी मिले। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यानी कि उनके पेरेंट्स के लिए कचरे का जो मतलब है वो इन बच्चों के लिए उसका मतलब बिल्कुल अलग है। यानी दोनों अलग अलग मतलब इसका निकालते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या मतलब है? बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है ये कचरा पेटी या फिर ये कचरे का ढेर जो है वो उनके लिए क्या मतलब है? रैप्ड इन वंडर यानी कि चमत्कार। और उनके बड़ों के लिए ये कचरा क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का मतलब है। यानी कि इसी से ही उनका गुजारा होता है। वन विंटर morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind a fence. तो एक दिन सुबह की बात है कि साहिब आलम एक फेंस यानी कि फुटबॉल का टेनिस का ग्राउंड था, वहाँ पे फैंस थी यानी आजू बाजू नेट लगी थी ग्राउंड के आजू बाजू। तो ग्राउंड के बाहर इस फैंस को उस जाली को पकड़ के कंटिन्यूअसली वो साहिब आलम उन लड़कों को देख रहा था जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और वो लोग टेनिस खेल रहे थे। और साहिब क्या बोलता है उसको देख के? आई लाइक द गेम। अपने मन में ऐसा बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और कंटिन्यूअसली वो उस गेम को देख रहा था। I go inside when no one is around, he admits। फिर क्या बोलता है कि मैं जब ग्राउंड पे कोई नहीं होता है, सब लोग खेल के चले जाते हैं, तब मैं उसके अंदर जाता हूँ, उस ग्राउंड में जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। साहेब तो इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब उसका जो गेट कीपर है यानी उस ग्राउंड के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे अंदर स्विंग करने अंदर जाने देता है। और साहेब ये जो लड़का है वो भी टेनिस के शूज़ पहनता है और जो टेनिस के शूज़ जब वो पहनता है तो उसके ऊपर बहुत ऑकवर्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के कपड़े बहुत ही डिसकलर्ड, कलर के बिना के गंदे कपड़े होते हैं और नीचे उसने शूज़ पहने होते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। वो शूज़ उसके पास कहाँ से आए? जब ये आंसर होता है तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो साहिब आलम कहता है कि मुझे किसी ने दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। तो उसका मतलब क्या है? यानी ये जो शूज़ है, जूते हैं, वो साहिब आलम को किसने दिए? तो इसकी सच्चाई ये है कि एक ऐसा रिच बॉय होगा, एक ऐसा रिच लड़का होगा जिसने उस शूज़ को फेंक दिया होगा सिर्फ इसीलिए कि एक शूज़ में एक होल पड़ गया होगा यानी शूज़ फट गया है। बस इसकी वजह से, एक इसी रीज़न की वजह से उस लड़के ने उसे को पहनने से मना कर दिया। और ये लड़का उसके भले फटा हुआ है लेकिन ये साहिब आलम के लिए ये शूज़ सब कुछ है और उस लड़के के लिए सिर्फ एक होल की वजह से वो लड़का वो शूज़ नहीं पहनता है। Does not bother him, for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। जो लड़का पूरी ज़िंदगी नंगे पाँव चलता हो उसके लिए भले होल वाला शूज़ क्यों नहीं है लेकिन उसके लिए तो ऐसा है कि उसका सपना सच हो गया कि उसको फाइनली शूज़ पहनने के लिए मिल गए। जबकि दूसरी तरफ कि जिसके वो शूज़ थे उस लड़के ने उसको इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसके अंदर होल पड़ गया था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि दोनों लड़के के बीच में कितना डिफरेंस है कि एक पैसा वाला लड़का जो शूज़ को इसलिए फेंक देता है उसके अंदर एक छोटा सा होल है। क्या स्टूडेंट्स हम लोग उस होल वाले शूज़ नहीं पहन सकते? क्या उसको हम ठीक करके भी नहीं पहन सकते? क्यों हम ऐसा करते हैं? तो ये डिफरेंस है कि हमारे लिए जो चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जिसे हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, हमारे पास सब फैसिलिटीज़ है लेकिन हम उसे का इम्पॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो आप जब ये सब कुछ करते हैं तो आप ये सोचिए कि आज मेरे पास ये सब कुछ है लेकिन आप अपने सामने वाले लोगों को देखिए कि मेरे सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके पास ये सब कुछ नहीं है और उसका इम्पोर्टेंस आप समझिए। But the game he is watching so intently is out of his reach।
और जो गेम यानी टेनिस की गेम वो इतने ध्यान से देखता है, शूज़ तो उसके मिल गई, लेकिन जो गेम वो देखता है वो उसके रीच से बाहर है, यानी कि वो उसकी पहुंच से बाहर है, यानी कि वो सपना उसका पूरा नहीं हो सकता। ये सपना तो पूरा हो गया, उसको शूज़ मिल गई, लेकिन वो सपना शायद पूरा नहीं हो सकता कि कभी वो टेनिस खेल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आगे की स्टोरी। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू हमारा चैप्टर कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।